जनक कहते हैं, मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूँ। अहंकार मनुष्य को जन्म से ही मिला है। संसारी यदि अहंकारी है तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि संसार का सारा खेल अहंकार का है, किंतु यह ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। संसारी की तुलना में धार्मिक व्यक्ति का अहंकार अधिक होता है। अहंकार हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। हम अपना भोजन, वस्त्र, मकान, जेवर, कार आदि का उपयोग भी उपयोगिता के आधार पर ना करके अहंकार तृप्ति के लिए करते हैं। हम दिखावे के लिए करते हैं। जिसकी निजता श्रेष्ठ नहीं होती वही दिखावे में रुचि लेता है। छोटे व दीन व्यक्तियों का अहंकार सर्वाधिक होता है। जो जो अहंकार बढ़ता है, व्यक्ति की श्रेष्ठता कम होती जाती है। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति के अन्य सभी अंग निरुद्देश्य जी रहे हैं, अपने स्वभाव में जी रहे हैं, किंतु मनुष्य ने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया। उसने अपने काम का उद्देश्य निश्चित कर लिया, किंतु सृष्टि का निर्माण किसी उद्देश्य से नहीं हुआ। एक ही चैतन्य ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपने गुण कर्म के अनुसार प्रस्फुटित हुई एवं फैलती गई। यहाँ इसका उद्देश्य नहीं, स्वभाव है। उद्देश्य निश्चित करना मनुष्य की व्याख्या है। सो उद्देश्य जीने से अहंकार की तृप्ति होती है, किंतु उद्देश्य निश्चित करने से ही संघर्ष आरंभ होता है। खेल में जीतना यदि उद्देश्य हो तो संघर्ष अनिवार्य है। धन इकट्ठा करना उद्देश्य हो तो शोषण, बेईमानी, भ्रष्टाचार आवश्यक है। जो कार्य स्वभाव से होते हैं उनमें अहंकार निर्मित नहीं होता। संत भी अहंकार को बढ़ाने के लिए शोभा यात्रा निकलवाते हैं, बैंड बाजे बजवाते हैं, उपवासों का भी हिसाब रखते हैं। यह अहंकार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जनक कहते हैं, मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, जो मेरा स्वभाव है। अब मैं अपने स्वभाव में जी रहा हूँ। लाभ हानि, अर्थ अनर्थ की दृष्टि से नहीं जी रहा। अब मुझे ठहरने से, चलने से या सोने से ना कोई अर्थ है ना अनर्थ। ये कार्य स्वभाव से हो रहे हैं, ना दिखावे के लिए ना लाभ हानि के लिए। ऐसा करके मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। इसी क्रम में जनक कहते हैं कि मेरे सारे कर्म अब स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध कोई कर्म नहीं हो रहा। अब मुझे सोने में भी हानि नहीं है। नींद लगना स्वभाव है तो मैं सो जाता हूँ। स्वभाव के विरुद्ध जागना भी नहीं। ऐसा नहीं सोचता कि सोने से मुझे हानि हो जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। ना मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत यत्न करने से बड़ी सिद्धि मिल जाएगी। स्वभाव से जितना आवश्यक एवं अनिवार्य है, उतना लाभ हानि की चिंता एवं उद्देश्य निर्धारित ही अशांति का कारण है। ज्ञानी इनसे पार हो जाता है, जिससे उसे परम शांति मिल जाती है, जबकि संसारी इनसे दुखी, पीड़ित एवं तनावग्रस्त रहता है। अज्ञानी संसार में दुख ही देखता है। उसे संसार में दुख ही दुख दिखाई देते हैं, सुख कहीं दिखाई नहीं देते। वह दुखों को बढ़ाकर एवं सुखों को घटाकर देखने का आदी है। इनके लिए वह सारी सृष्टि, समाज एवं भगवान तक को दोष देता है।
दुखों की निवृत्ति एवं सुख प्राप्ति हेतु वह अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करता है। दूसरों को दुख पहुंचाकर भी स्वयं सुख प्राप्त करना चाहता है। किंतु जनक कहते हैं कि मैंने अनेक परिस्थितियों में अनेक जन्मों में देख लिया है कि जैसे दुख अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, नष्ट होंगे ही, वैसे ही सुख भी अनित्य है, वे भी शाश्वत नहीं हैं, वे भी नष्ट होंगे। यह सृष्टि का नियम है। मैं आत्मानंद को उपलब्ध हो गया, इसलिए अब मैं इन शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को पार करके अपने स्वभाव में सुखपूर्वक स्थित हूँ। अज्ञानी इन द्वंद्वों के झगड़ों में पड़कर परेशान, चिंतित एवं दुखी रहते हैं। ज्ञानी इनसे पार हो जाने से सदा आत्मानंद में स्थित हुआ सुखपूर्वक जीता है। यह अवस्था ही मोक्ष और निर्वाण की अवस्था है।